नाउ मैं आपको बताता हूं कि किसे इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए, किसे स्कैल्पिंग करना चाहिए, किसे जो है वो स्विंग ट्रेड करना चाहिए, कितना कैपिटल किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होता है बेसिकली, ठीक है। और आप उसमें कितना क्या रिस्क एपेटाइटिस होता है, क्या रिस्क और रिवार्ड रेशियो होता है, ठीक है। और किसे वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहिए, किसे जो है आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग करना चाहिए, मैं इसके ऊपर आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप छोटे निवेशक हैं, बहुत ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप जॉब करते हैं, ठीक है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के चार्ट एनालाइज कर सकते हो, आप टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो आपको फिर जो है या तो स्विंग ट्रेड भी थोड़ा मुश्किल ही है, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इन्वेस्ट करो सिंपल, ठीक है। यदि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, यदि आपके पास टाइम नहीं है, आप बैठ के आप 7 घंटा 8 घंटा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप जो है नहीं करें, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ठीक है, मैं इसके ऊपर ही बताऊंगा बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ठीक है। आज मार्केट में चलन क्या है, टिप्स एंड कॉल का, ठीक है। लोग टिप ढूंढते फिरते हैं, ठीक है, कि भैया कोई बस हमको ये बता दे कि बस किसका प्राइस बढ़ने वाला है घटने वाला है, मैं उसमें काम करके प्रॉफिट बना लूंगा, ठीक है। तो भाई ये एक बहुत ही खतरनाक तरीका है और इसी कारण 99% ट्रेडर या इन्वेस्टर लॉस को झेलते हैं। 99% ओनली 1% पीपल ही स्टॉक मार्केट से पैसा बना पाते हैं दोस्तों। द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है सीखना नहीं चाहते, ठीक है, लर्न करना नहीं चाहते हैं, और ज्यादातर लोग जो है सिंपल जो है बहुत ही शॉर्टकट तरीके से पैसा बनाना चाहते हैं। अगर कोई बंदा है 10-20 हजार रुपए का जॉब करता है, अब उसको लग रहा है कि यार चलो किसी तरीके से जो है ना इसको जो है टिप और कॉल लेकर के जो है पैसा बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा भाई ये बहुत ही गलत रास्ता है, ठीक है। इस पे मतलब आग पे चलने जैसा है, ठीक है, आप जल सकते हो, ठीक है। तो आपको जो है इस चीज से बचना चाहिए, ठीक है। अगर आपको करना है, ठीक है, पहले आप जानो कि आपको करना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 99% लोग कुछ पता होता नहीं है, ठीक है। किसी तरीके से किसी भी स्टॉक ब्रोकर में उन्होंने अपना एक अकाउंट ओपन करवा लिया, और जो है और वो भी खुद ओपन कराते नहीं है, ठीक है। ज्यादातर लोग तो स्टॉक ब्रोकर फोन कर करके कि सर आप अकाउंट खुलवा लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, और ये टिप कॉल देने का करने का जो काम भी है वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। ज्यादातर मैंने जो देखा है, ठीक है, कई लोगों के मेरे पास कॉल मैसेज आते हैं भाई मेरा इतना लॉस हो गया, इतना ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई देखो ये कॉल और टिप पे जो लेकर के जो काम है ना, ये बहुत ही आग पे चलने जैसा है, मैं ये बोलता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों ये बहुत ही बहुत तरीका है, ठीक है। सो नाउ कम ऑन द पॉइंट, हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि भाई ट्रेडिंग किन्हें करना चाहिए, ठीक है। तो जिनके पास प्रॉपर टाइम है, ठीक है, और टाइम के साथ साथ है आपको इसमें सीखना पड़ेगा, ठीक है, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। आप मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा जो है आप मेरे से सीखें, ठीक है, आप कहीं से भी सीखें, ठीक है, आप पहले लर्न करें, आप सीखें, ठीक है, और उसके बाद जो है आप इसमें काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। अदरवाइज आपको दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग किसे करना चाहिए, जिसको बहुत ही छोटा कैपिटल है, जिसके पास 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, तो ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग ही करना चाहिए, ठीक है, समझे। क्योंकि आप इन्वेस्टिंग करके यहाँ पैसा नहीं बना पाएंगे, फिर आपके पास 15-20 हजार रुपया है, 50,000 रुपया है, तो आप इन्वेस्टिंग करके पैसा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके या स्कैल्पिंग करके ही पैसा बना पाएंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको प्रॉपर अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देने से पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, पूरा सीखना पड़ेगा, और देन आप कर सकते हो, ठीक है, और आप पैसा बना भी सकते हो, ओके। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, नॉलेज, और उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए है जिनके पास एटलीस्ट 2 से 3 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है। उनके पास इतना 2-3 से 5 लाख रुपए तक का कैपिटल है, तो वो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 10-20-50 हजार रुपए वाले
50,000 रुपए कैपिटल से स्विंग ट्रेडिंग जो है 1 लाख रुपए कैपिटल से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और आप ऐसे करके भी अच्छा पैसा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके भी 2 से 5 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ता है, ठीक है। दूसरा हो गया इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग के लिए मैं आपसे बोलूंगा कम से कम 5 से 10 लाख रुपए मिनिमम आपको कैपिटल चाहिए, तभी आप पैसा बना पाएंगे, ठीक है। और इसके लिए तो मैं आपको बताऊंगी कम से कम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, आप जितना भी कैपिटल हो आपके पास, इन्वेस्टिंग में आपका एक लंबा अमाउंट लगता है, लंबा टाइम पीरियड भी लगता है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि आप जो है इसको, अब नॉर्मली आप जो है इसको, इसके लिए कोई ज्यादा नॉलेज की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा कोई आपको टाइम भी देने की जरूरत नहीं है, आप एक बार थोड़ा एनालाइज करके या फिर सजेशन लेके आप इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और फिर आप आराम से उसको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, अब जितना मर्जी है आप उसको होल्ड करिए और फिर आप उसको बेचिए, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपको किन्हें क्या करना चाहिए, आपके पास क्या कैपिटल है और क्या करना चाहिए फिर, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ओके। अब मैं सिंपल सी मैं आपको आगे बता रहा हूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो है यहाँ पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के भी कई सारे तरीके, ठीक है। जिसमें कि एक तो है इक्विटी ट्रेडिंग है, ठीक है। इक्विटी ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। इक्विटी ट्रेडिंग हम उन्हें बोलते हैं बेसिकली जो हमारे एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, ठीक है। वहां पे जो लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, उनके शेयर को जब आप बाय करते हो, जैसे आपने मान लो एसबीआई का एग्जांपल ले लेते हैं, एसबीआई का अपने शेयर जो कि एनएससी बीएससी दोनों जगह लिस्टेड है, ठीक है। आपने ज्यादातर हम प्रेफर्ड करते हैं एनएससी, यानी जो एनएससी जो हमारे यहाँ जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। हम प्रेफर्ड करते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग करना, क्यों? क्योंकि जो एनएससी के अंदर जो हाई वॉल्यूम के अंदर ट्रेड होता है, ठीक है। बेसिकली बीएससी के अंदर भी होता है, बट एनएससी ज्यादा इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो हम प्रेफर्ड करते हैं एनएससी में ट्रेड करना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे आप जो है यहाँ पे बाय करते हो, चलो मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इक्विटी मार्केट के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि इक्विटी मार्केट क्या होता है, क्या सारी चीजें होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने अपना ओपन करके रखा है, मेरा अकाउंट है जीरोधा का, ठीक है। बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप ये ओपन कराएं अकाउंट, ठीक है। बस बेसिकली मेरा कई सारे ब्रोकर में मेरा अकाउंट है, ठीक है। बस मैं इसे एज ए समझाने के लिए आपको बस मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि बेसिकली देखो आप यहाँ पे जब ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको कई सारी चीज दिख रहा होगा, जैसे निफ्टी 50 आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेंसेक्स दिख रहा है, ठीक है, डैशबोर्ड, ऑर्डर, होल्डिंग, प्रमोशंस, तो ये कई सारी चीज दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो निफ्टी 50 ये क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, तो आपको बता दो दोस्तों ये इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, इंडेक्स बोलते हैं इसे, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका क्या यूज है, क्या इन्फॉर्मेशन है, मैं इसके ऊपर आगे टॉपिक्स के ऊपर मैं बहुत ही सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अब देखो इक्विटी मार्केट में क्या होता है। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा है सर्च, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे अगर एस बी आई टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी सारी चीजें आ जा रहा है, ठीक है, देख रहे हो आप, ठीक है, कितनी सारी चीजें, 580 सी, 590 सी, जुलाई, एस बी आई लाइव, एस बी आई अगस्त, एस बी आई जून फ्यूचर, तो कई सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, इसमें काम का देखो चीज क्या है मेरा, ये एस बी आई एन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एनएससी, ठीक है। मैं एनएससी में क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि इसमें हाई वॉलिटिलिटी होता है और यहाँ पे जो है आपका अच्छे खासे वॉल्यूम में ट्रेडिंग होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू ट्रेड इन एनएससी, ओके। सो बेसिकली अब यदि मुझे मान लो बाय करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंट्राडे लॉन्ग टर्म लिखा है, ये सब चीजें के ऊपर मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, इतना सब कवर करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से मैं आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मान लो मुझे 100 शेयर बाय करना है, ठीक है, मैंने 100 शेयर लिखा, मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा यहाँ पे, 6,860 रुपए, ठीक है। क्या रेट चल रहा है अभी, 428 रुपये 80 पैसे के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, आपको वो अमाउंट यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे बाय कर लो, मार्केट लिमिट यहाँ पे एस एल एस एम जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पे बाय कर लो, ठीक है।
अब देखो मान लो मैंने आपसे बताया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको जो है एक दिन में ही आपको बेचना होता है, ठीक है। अब मान लो कि मुझे जो है अब इसको जो है सेल करना है, मैंने 100 शेयर बाय करा था, मान लो आज से मान लो कि 10 बजे, ठीक है। अब 11 बज गया है, 11 बजे मैं देख रहा हूँ कि यार इसका प्राइस जो है 4 रुपये 28 पैसे से बढ़ के जो है उसको 4 रुपये 35 थी 428 रुपए से बढ़ के 435 रुपए हो गया या 430 रुपए हो गया और मुझे बेचना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा सेल करूंगा और यहाँ पे 100 क्वांटिटी में सेलेक्ट करूंगा अपना और यहाँ पे फिर सेल कर दूंगा, ठीक है। मैंने सिंपली भैया 2 रुपये प्रॉफिट पर शेयर कमा लिया, यानी 200 रुपया, सिंपल है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, जैसे सन फार्मा ले लेते हैं, फार्मा सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। सन फार्मा अपन ने ले लिया मान लेते हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे आ गया सन फार्मा, कई सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये देखो कितना चल रहा है, 672 पे चल रहा है, ठीक है। अब इसको मुझे बाय करने वाला, अभी देखो मार्केट क्लोज है, बस मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने गया बाय किया सन फार्मा को, मैंने यहाँ पे 100 मान लो मैंने 100 शेयर यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है। अब मुझे 100 शेयर के हिसाब से जो अमाउंट आ रहा है वो मुझे पे करना है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, बाय करूंगा, यहाँ पे बाय पे क्लिक करूंगा, बाय हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं बाय नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट अभी क्लोज ऐसे भी होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो मुझे सेल करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने 100 शेयर मैंने पहले बाय कर रखा था, मुझे सेल करना है, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी 100 सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेल करूंगा, सेल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो मैंने आपको बताया ये चीज है, ओके। अब नाउ ये देखते हैं कि इक्विटी मार्केट क्या होता है, अब समझ में आ गया आपको, है ना। इक्विटी मार्केट सिंपली यही होता है, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, अब वर्ड से समझ रहे हो, डेरिवेटिव मतलब इट्स डिराइव फ्रॉम अदर, ठीक है। मतलब इनका खुद का कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये अपने जो है, जैसे अपने जो पिताजी होते हैं ना, उनसे डिराइव होते हैं, ये सिंपल समझ जाओ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें भी दो चीजें होता है, पहला होता है फ्यूचर और ऑप्शन, ठीक है। फ्यूचर और ऑप्शन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आता है, ठीक है। क्या कैसे ट्रेड करना चाहिए इसके अंदर, क्या रिस्क एपेटाइटिस होता है, क्या रिवॉर्ड होता है, क्या सारी चीजें होता है, मैं अगले किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिंपली बस इतना बता दे रहा हूँ कि देखो क्या होता है। जैसे अब एसबीआई का मुझे फ्यूचर बाय करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया एसबीआई फ्यूचर, ठीक है, सॉरी एसबीआई फ्यूचर मैंने देखो टाइप किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ गया एसबीआई लाइफ जुलाई फ्यूचर, एसबीआई लाइफ अगस्त फ्यूचर, एसबीआई लाइफ का आ रहा है, तो एसबीआई एन जुलाई फ्यूचर आ गया, एसबीआई अगस्त फ्यूचर। तो मैंने जुलाई फ्यूचर लेटेस्ट का मुझे बाय करना है, पहले तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा अपना, उसके बाद देखो यहाँ पे आ गया एसबीआई जुलाई फ्यूचर, मुझे मान लो बाय करना है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ, देखो ये 428 रुपये 80 पैसे चल रहा है, ये 431 रुपये 40 पैसे, ये आसपास ही चलता है, ठीक है। ये मतलब आसपास ही चलता है। अब बोलोगे यार इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें फिर डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट देखो सिंपल सा इतना है कि इसमें जो होता है ना, इसमें आप एक शेयर भी बाय कर सकते हो, 2 शेयर भी बाय कर सकते हो, 10 शेयर भी बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो फ्यूचर्स होते हैं उसमें लॉट में होते हैं, ठीक है। आप इसमें 1-2 शेयर बाय नहीं कर सकते। जैसे अब देखो यहीं पे आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे अब इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे क्वांटिटी 1500, इसको मैं कम करना चाहूंगा तो भी कम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपको लॉट में ही बाय करना होता है, अगर मैं इसको डबल करूंगा देखो तो ये 3000 डायरेक्ट क्वांटिटी आ गया, ठीक है, ओके। तो ये 1500 क्वांटिटी जो है आपका यहाँ पे बाय, ये आपने मार्केट यहाँ पे बाय हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे बेचना चाहूंगा तो फिर वही मैं आपको सेल कर दूंगा, ठीक है। तो सेल करूंगा तो सेल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस की बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस के अंदर जो होता है, क्या रिस्क एपेटाइटिस होता है, क्या इसके अंदर रिवॉर्ड होते हैं, क्या चीजें होते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, कई सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके ऊपर अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन सिंपली मैं बस आपको इतना समझा दे रहा हूँ कि जैसे देखो ऑप्शंस, मैं एसबीआई का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, तो एसबीआई है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये लिखा आ रहा है एसबीआई फ्यूचर का लिखा जा रहा है, चलो ठीक है, एसबीआई लाइव, छोड़ो एसबीआई का, देखो 428 रुपये चल रहा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एसबीआई 428, तो क्या आ गया, एस बी आई एन जुलाई 420 सी, एस बी आई एन 425 सी, एस बी आई 420 पीई,
सी पे पी क्या होता है? सी जिसको कॉल बोलते हैं, पी जिसको पुट बोलते हैं, ठीक है। कॉल मतलब क्या होता है कि यदि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो फिर कॉल बाय कर लूंगा मैं, ठीक है। यदि मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैं पुट बाय कर लूंगा। इसमें क्या होता है, प्रिडिक्ट करना होता है। देखो मार्केट क्या होता है ना, मार्केट जो है डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन से बनता है, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम अमरजीत है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, मार्केट सेंटीमेंट अच्छा है, ये बढ़िया है, ये वगैरह वगैरह चीजें मैं देख करके, मैं ये एनालाइज करके बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मान लो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। बट और कोई ट्रेडर है, मान लो कोई कोई जो है सोनू करके कोई ट्रेडर है फॉर एग्जाम्पल, उसे लग रहा है कि भाई जो है ये जो है एसबीआई नीचे जाएगा, ठीक है, जो भी उसका खुद का एनालिसिस रहा हो, जो भी चीजें हो, ठीक है। तो मार्केट में क्या है कि अलग अलग ओपिनियन से ही मार्केट बनता है, ठीक है, और इसी में लोग पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो SBIN जुलाई फ्यूचर मुझे 420 का सी मैंने बाई कर लिया, ठीक है। अब मान लो चलो ये एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ऐप पहले तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ पे बाई किया, ठीक है, तो ये देखो कितना आ गया। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है, अब वो बोलोगे यार एसबी जुलाई में 420 ये 20 रुपए का है, यस, इसका जो है प्रीमियम कम होता है दोस्तों, ठीक है। प्रीमियम कम होता है इसका मतलब क्या है, सस्ता है भाई, ये बहुत महंगा भी पड़ सकता है, ठीक है। ऑप्शंस थ्योरी बहुत ही अलग चीज है, कई सारी चीजें होता है इसके अंदर, मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा इसके ऊपर, लेकिन अभी मैं बस आपको बेसिक सा इतना बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से होता है, ठीक है। चलो बस आज के लिए बस इतना ही वीडियो में रहने देते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा आपको, मैं वो भी आपको उसके 1-2 पॉइंट्स बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो इंडेक्स के ऊपर होगा, ठीक है, कि इंडेक्स क्या होता है, ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, क्या चीजें होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।